के हनुमंत विपत प्रभु सोये, जब तब सुमिरन भजन न होए। केत के बात प्रभु दातु धान के, रुपए जीत आन भी जान के। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। तो सुन कपितो ये समान उपकारे, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारे। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। श्री राम जी भगवान कह रहे लगे कि हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मन कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो यो रन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। पुण्य पुण्य कपन तब सुर त्राता, लोचन नीर पुल के अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तो सुन प्रभु बचन बिलो के मुख, गाते हरस हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। तो बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कवि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों को उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करे पुण्य शंकर, लागे कैन कथायति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गह परम निकट बैठाया। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालत लंका, के वेद जय दुर्गय अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ, तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहते होकर के वचन बोले। तो सका मृग के बड़ मनुषाये, शाखा ते शाखा पर जाए। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, नेशर गगन बंद विपन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला।
सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ये सब तो हे हनुमान जी, हे रघुनाथ जी, यह सब तो हे रघुनाथ जी आपकी ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वाने, जार सके खल तूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हों उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने की वस्तु है, बड़ वालन को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। तो नाथ भगत अति सुख दायने, देहो कृपा करे अन पाइने। सुन प्रभु परम सरल कपि बाने, एव मस्त तब कयो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये मस्त ऐसा ही हो कहा। ये प्रसंग जो है वो शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताये भजन तज भाव न आना। ये संवाद जास और आवा, रघुपत चरण भगत सोए पावा। हे माँ, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात हो ही नहीं सुहाती। यह स्वामी और सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों का भक्ति पा गया। सुन प्रभु बचन कहें कपि वृंदा, जय 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 कृपाल शुक्र कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बुलावा, कहा चलें कर करो बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि कृपाल श्री आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलावा और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलम्ब के ही कारण कीजे, तुरत कपन कहो आयुष दीजे। कौटिक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हरसी। अब विलम्ब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत साथ लेकर के आज्ञा दो। भगवान की ये लीला, रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति वेग बुलाए, आए जूथ पे जूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उसमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावें सीसा, गरजें भालु महावन कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करे राजव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं और महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सभी सेना देखी, तब कमंडलों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। तो राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पक्ष जुत मन हो गिरंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर सुबनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया
वो अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। तो जास सकल मंगलमय कीर्ति, तास पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैठे, फरक बाम अंग जन कह दे। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना ये नीच है। लीला की मर्यादा है प्रभु का प्रस्थान, जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जो जो सगुन जान के होए, असगुन भयो रावण सोए। चला कटक को वरन पारा, गरजहि बानर भालो अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नकया युध गर पादप धारे, चले गगन में ये चाचारे। के हर नाद बाल कप करहीं, डगमगाए दे गज चकरहीं। नखी जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वस्त्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर श्रृंगार कर रहे हैं। उनकी राम की सेना है वो समुद्र की तरफ जा रही है। तो चक्करें दिग्गज डोल मह, गिरलोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुन नाग किन्नर दुख टरे। कट कटय मर कट विकट बट वो, कोट कोटन धावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग और किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशला नाथ श्री रामचंद्र की जय हो, ऐसा पुकारते हुए भी उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सहसक न भार योदार यह पति, बार बार मोहही। गए दसन पुण्य पुण्य कमठ प्रस्त, कठोर शोक में सोहही। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित, जान परम सुहावनी। जन कमठ खप्पर सर्प राज सो, लिखत विचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ, उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते थे। वे बार बार मोहित हो गए और घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कश्यप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं कि अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कश्यप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम स्वामिनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्वराज शेष जी कश्यप की पीठ पर लिख रहे हों। तो यही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जय के लागे खान फल भाल, विपिन कपि धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरे कल की कल की हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय।